गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो? ठीक हो? ऑल द बेस्ट। पढ़ाई लिखाई चल रहा है ना? पुराना पीछे का रिवाइज करते चलना, जितना चैप्टर्स पढ़ाते जाएँ सबको प्रैक्टिस दोबारा खुद से करते चलना, ठीक है ना? क्योंकि विदाउट प्रैक्टिस तो कुछ होगा नहीं। क्या प्रैक्टिस तो बहुत ज़रूरी है ना? प्रैक्टिस मस्ट है, भूलना मत। जो चैप्टर पढ़ लो उसको बार बार प्रैक्टिस करते चलो, रिवाइज करते चलो, ठीक है? तो लास्ट हम लेक्चर क्या स्टार्ट किए थे? न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, एनएलएम। ठीक, एनएलएम में हम लोग तीनों लॉज पढ़ लिए थे, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, क्या क्या होता है उसका बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या है हम लोग डिस्कस कर लिए थे। लास्ट लेक्चर देख लेना ठीक से। ठीक, आज इस चैप्टर में जो फोर्स पे हमको काम करना है पहले उसके बारे में पढ़ेंगे, जैसे नॉर्मल फोर्स, टेंशन, स्प्रिंग फोर्स, ठीक है ना? पहले ये सब के बारे में बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद इस पर बेस्ड हम लोग सब न्यूमेरिकल्स भी इस पर देखेंगे, कैसे कैसे करते हैं, कैसे कैसे एफबीडी बनाते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम, सबसे जो कि मस्ट है, मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना? तो चलो तो पढ़ रहे थे हम लोग एनएलएम, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, ठीक है? चलो अब इसमें सिंपल देखो, सिंपल देखो, 2 3 4 फोर्स आएगा। सबसे पहला तो आएगा तुमको ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में हल्का फुल्का जानकारी होना चाहिए हमको। ठीक, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या? सिंपल बात है कि मेरा जो अर्थ है किसी भी मासिक बॉडी एम को, ठीक है ना, कितना फोर्स से खींचता है? एम जी। कितना से खींचता है? एम जी। मेरा फोर्स, मेरा जो अर्थ है वो किसी भी बॉडी मास एम वाले बॉडी को कितना फोर्स से खींचता है अपने तरफ? एम जी से। कितना से? एम जी से। ठीक, ये फोर्स मेरा अर्थ लगाता है। ठीक, समझ गया बात यहाँ तक? ठीक है, यही मेरा सिंपल ग्रेविटेशनल फोर्स है। ठीक, बाकी सारा का सारा हम लोग उसके चैप्टर्स में पढ़ेंगे कि जी M1 M2 पर R² लगता है, वो सब उस चैप्टर में देखा जाएगा। ठीक है, सिंपल है। ग्रेविटेशनल फोर्स किधर लगा ये देख लिया। ठीक, पृथ्वी की ओर लगता है, कितना लगता है ये भी पता चल गया, डायरेक्शन भी पता चल गया। ठीक, ये हो गया ये, और डायरेक्शन किधर हो गया? टुवार्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। ठीक, दो बात, ये हो गया मैग्नीट्यूड, ठीक है, ये हो गया डायरेक्शन। समझ गया? क्लियर है? 2 चीज़ पता होना चाहिए, ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में 2 चीज़ पता चल गया। चलो अब देखो, अब है हम लोग का नॉर्मल फोर्स। क्या है? नॉर्मल फोर्स। सबसे पहले तो जान लो नॉर्मल फोर्स के बारे में क्या है, कि ये एक कांटेक्ट फोर्स है। ये कैसा फोर्स है? कांटेक्ट फोर्स है। जब भी कोई 2 बॉडी कांटेक्ट में आएगा तो नॉर्मल रिएक्शन हमको लगेगा। सबसे पहला बात ये समझ, जब तक कांटेक्ट में नहीं आएगा तब तक नॉर्मल लगना संभव नहीं है। जैसे यहाँ ग्राउंड पे खड़े हैं तो मेरे और ग्राउंड के बीच में नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा, नॉर्मल फोर्स लग रहा होगा। नॉर्मल रिएक्शन भी बोलते हैं हम लोग, टेंशन नहीं लेना, वर्ड्स बदले तो घबरा मत जाना। ठीक, कॉन्टैक्ट फोर्स। समझ गया फंडा? क्लियर है? अच्छा, अब देखो ये लगता किधर है, हमेशा याद रखना, लगता सबसे पहले किधर है? परपेंडिकुलर टू द कॉन्टैक्ट सरफेस। परपेंडिकुलर टू द कॉन्टैक्ट सरफेस, याद रखना, परपेंडिकुलर टू द कॉन्टैक्ट सरफेस। जो भी कॉन्टैक्ट सरफेस होगा उसके परपेंडिकुलर ही लगता है मेरा कौन? नॉर्मल फोर्स या नॉर्मल रिएक्शन। ठीक, परपेंडिकुलर टू द कॉन्टैक्ट सरफेस लगता है। ठीक है, और तीसरा बात याद रखना, इस तरह से लगता है नॉर्मल फोर्स, किसी भी बॉडी पर इस तरह से नॉर्मल फोर्स लगता है कि इट ट्राइज टू कंप्रेस दैट बॉडी, इट acts in such direction, so that it tries to compress the body, ताकि ये बॉडी को कंप्रेस कर सके, इस हिसाब से लगता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे देख लो। ठीक है, मान लो ये मेरा M मास का बॉडी इस ग्राउंड पे रखा हुआ था। ठीक, M मास का बॉडी मेरा ग्राउंड पे रखा हुआ था, दिख रहा है ना? क्लियर है? मान लो M मास का बॉडी ग्राउंड पे हमको रखा हुआ था, इसका मतलब क्या? ग्राउंड और ब्लॉक के बीच मेरा नॉर्मल रिएक्शन लगने लगा होगा। ठीक है ना? ग्राउंड और ब्लॉक के बीच मेरा नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा। ठीक है ना? ये वाला ब्लॉक ग्राउंड पे लगा रहा होगा नॉर्मल नीचे की ओर। देखो ग्राउंड पे नॉर्मल नीचे की ओर। ठीक, नीचे मतलब किस तरह से लगता है? ताकि ये कंप्रेस कर सके बॉडी को। तो देखो ग्राउंड पे नीचे की ओर लगेगा तब है ना कंप्रेस करेगा इसको। ठीक, और ऊपर से परपेंडिकुलर भी लगता है। पहला बात तो सो ये हो गया ग्राउंड का। मान लो ग्राउंड का हम फोटो बनाए, एक तरह से एफबीडी बनाए। ठीक, अच्छा, इस बॉडी का एफबीडी बनाते हैं अगर इस ब्लॉक का। ठीक, तो ग्राउंड पे खड़ा है तो ग्राउंड से तो mg लग ही रहा होता है, ग्राउंड से तो नीचे की ओर mg लग ही रहा होता है, लेकिन ग्राउंड की वजह से इस ब्लॉक पे नॉर्मल किधर लगेगा? ऊपर, जस्ट। ठीक,
ऊपर यानी कि क्या कि परपेंडिकुलर भी लगा, इस बॉडी के कॉन्टैक्ट के परपेंडिकुलर भी लगा और इस तरह से लग रहा था कि इस बॉडी को कंप्रेस कर रहा है, दबा रहा है। ठीक है, तो ये दो फोर्स पहले लिख लो, उसके बाद स्प्रिंग थ्रेड पे आते हैं। ठीक है, लिख लो इसको, कैसे कैसे लगेगा ये पता होना चाहिए। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? चलो हो गया। लिखते चलना सबको, लिखते चलना। ठीक, एकदम सिंपल है आज, टेंशन मत लेना बिल्कुल, सब कुछ समझ में आएगा, कोई ऐसा पॉइंट नहीं जो समझ में नहीं आएगा। ठीक है, ठीक। अब आता है टेंशन, टेंशन कहाँ लगेगा? सबसे पहले याद रखो, धागा में, स्ट्रिंग। क्या लगेगा? स्ट्रिंग में। ठीक, स्ट्रिंग को जनरली हम लोग कैसा लेंगे? मासलेस, जनरली मासलेस। जो जिस क्वेश्चन में मास होगा उसमें स्ट्रिंग का मास दे देगा। ठीक, क्वेश्चन करेंगे तो समझते चले जाएंगे। जनरली हम लोग मासलेस ले, धागा। स्ट्रिंग मतलब क्या? धागा, है ना, धागा, थ्रेड, मान के चलो थ्रेड। ठीक, टेंशन, मान लो कोई बॉडी मेरा धागा से बंधा हुआ है, एम मास का बॉडी। ठीक है, अभी चुपचाप धागा से लटका दिया तो ऑब्वियस बात है ये रेस्ट पे है, ऑब्वियस बात है ये रेस्ट पे है। ठीक है ना, जब ये रेस्ट पे होगा, जब इसका एफबीडी बनाने लगेंगे हम लोग, एफबीडी यानी फ्री बॉडी डायग्राम, एफबीडी, तो धरती माता इसको खींचेगी नीचे एमजी। ठीक, और धागा किधर खींचेगा? ऑब्वियस बात है, धागा इसको अपनी तरफ खींचेगा, टेंशन ऊपर। धागा जो है, थ्रेड जो है, कभी स्ट्रिंग जो है कभी भी धकेलता नहीं, हमेशा पुल ही करता है। ठीक है, तो सबसे पहले याद रखना नॉर्मल टेंशन के बारे में क्या? इट एक्ट्स along the string, acts along the, पहली बात ही धागा के तरफ, जिधर स्ट्रिंग रहेगा पहली बात उधर ही रहेगा। अगर मेरा उल्टा होता, अगर मान लो ऐसा होता धागा तो टेंशन इधर लगता। ठीक, यहाँ है तो टेंशन ऊपर लग रहा है, बात समझ रहे हो? जिधर धागा उधर ही टेंशन। इट एक्ट्स along the string। ठीक, और किस तरह से? इन सच अ फैशन, ठीक है, इन सच अ फैशन दैट it tries to reduce the length of string, उस डायरेक्शन में। पहली बात तो क्या कि स्ट्रिंग के डायरेक्शन में लगेगा और इस तरह से लगेगा ताकि हमको क्या फील हो कि वो जो टेंशन जो लग रहा है स्ट्रिंग में, वो जो धागा में तनाव आ गया, टेंशन जो आ गया, वो मेरा इस तरह से लग रहा है ताकि इस धागा की लंबाई को घटा रहा है, कम कर रहा है। ठीक, घटा रहा है, कम कर रहा है। अपना सबसे सिंपल क्या लगता है हमको? इट ऑलवेज, सबसे अच्छा, इट ऑलवेज पुल्स द बॉडी, इट ऑलवेज पुल्स द बॉडी। किसी भी बॉडी को ये पुल ही करेगा, पुश नहीं करेगा, धकेल नहीं सकता, धागा थोड़ी धकेल सकता है। इट ऑलवेज ट्राइज टू पुश द बॉडी, ये वाला भी काम आ जाएगा तुमको। ठीक, ये दो टेंशन के बारे में लिख लो। ठीक है, टेंशन फोर्स। ठीक, क्लियर है? टेंशन भी समझ में आ गया, सिंपल है। ठीक, क्लियर, चलो नोट हो गया, समझते चलना, इजी है। ठीक है ना, अब चलो पहले इस तीनों फोर्स से खेल लेते हैं हम लोग, ग्रेविटी, नॉर्मल और टेंशन से खेल लेते हैं। उसके बाद स्प्रिंग फोर्स से जब पढ़ेंगे तो उससे खेलेंगे। ठीक है ना, चलो अब क्वेश्चन बनाना शुरू करते हैं। क्या क्वेश्चन पूछता है? ठीक, सबसे पहला सिंपल क्वेश्चन, मान लो मेरा ग्राउंड पे एम मास का ब्लॉक रखा हुआ था और उस पर फोर्स लग रहा था एफ। फोर्स क्या लग रहा था? एफ। ठीक है, फोर्स लग रहा था एफ। ग्राउंड कैसा है? फ्रिक्शन लेस है। अभी जब तक फ्रिक्शन नहीं बढ़ाएंगे तब समझो फ्रिक्शन लेस ही देंगे अभी। ठीक, ग्राउंड मेरा फ्रिक्शन लेस है। ठीक, जब फ्रिक्शन लेस होता है उसको बोलते हैं म्यू जीरो। ठीक, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जीरो। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। हॉरिजॉन्टली मेरा इस एम मास में मेरा फोर्स लग रहा है एफ, तो हमसे पूछेगा, मान लो क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे, फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय ब्लॉक इन टाइम टी। ठीक, पूछेगा कि हमको बताओ डिस्टेंस कवर्ड बाय द ब्लॉक इन टाइम टी, तो ये ब्लॉक कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा किसी टाइम टी में। ठीक, सबसे पहले देखो दुनिया में, अब देखो ध्यान दो यहाँ पे
ये तो कंफर्म है कि एफ डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है तो ये इसी दिशा में चलेगी, ये तो कंफर्म हम लोग सबसे पहले इमेजिन किए। इमेजिन क्या किए कि मेरा दुनिया जो है मेरा ब्लॉक जो है एक्स डायरेक्शन में मूव करेगा, हमको ये पहले इमेजिन हो गया। ठीक, दुनिया एफ यानी कि सिर्फ और सिर्फ हम फोर्स किस डायरेक्शन में ध्यान रखेंगे, एक्स में ही। ठीक है, इन एक्स डायरेक्शन सॉल्यूशन कर रहे हैं अब हम लोग इन एक्स डायरेक्शन। ठीक, मेरा सिर्फ और सिर्फ इस पे फोर्स लग रहा था एफ, और तो कोई फोर्स नहीं लग रहा है एक्स में। ठीक, क्लियर फंडा। अच्छा, इस फोर्स को रोकने वाला पीछे की तरफ कोई नहीं है, कोई नहीं है, बहुत अच्छा बात। ठीक, न्यूटन सेकंड लॉ हमको क्या बताता है, एक्सेलरेशन इज नथिंग बट इक्वल्स टू एफ एक्सटर्नल अपॉन मास। एफ एक्सटर्नल अपॉन मास, जिस डायरेक्शन में बात हो रहा है उसी डायरेक्शन में। अभी एक्स में बात हो रहा है तो सब कुछ एक्स में लेंगे। क्लियर है, कितना फोर्स लग रहा था एफ, मास कितना था एम। अच्छा, यानी कि एक्स डायरेक्शन में मेरा कितना एक्सेलरेशन आ गया, एफ बाई एम। एफ बाई एम, फोर्स भी कांस्टेंट है, मास भी कांस्टेंट है, मतलब एक्सेलरेशन कैसा आ गया, कांस्टेंट। कैसा आ गया, कांस्टेंट। पहला बात तो सो कि मेरा इस बॉडी पर फोर्स एफ लगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो मेरा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना आ गया, एफ बाई एम। अब चूंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट आ गया तो हम इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं, तो एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। चूँकि समझो रेस्ट पे ही स्टार्ट हुआ था, रेस्ट से ही ये जीरो हो गया, तो हाफ ए की जगह क्या रखोगे, एफ बाई एम टी स्क्वायर। यानी कि मेरा ब्लॉक जो है इतना डिस्टेंस चला होगा टी टाइम में। समझ गया ना, लिख लो, इजी है। क्लियर है, चलो नोट करो। सिंपल बात करेंगे आज, एकदम सिंपल बात करेंगे, कोई टफ नहीं। ठीक, क्लियर, यहाँ तक हो जाना चाहिए। ठीक है, चलो थोड़ा सा वाई डायरेक्शन में बात कर लेते हैं थोड़ा, ताकि तुम लोग क्लैरिटी आ जाएगा। वाई डायरेक्शन में अगर बात करते हैं, देखो तो इस ब्लॉक पे देखो नीचे की ओर क्या लगता है, एम जी, और ग्राउंड से ब्लॉक पर क्या लगता है, नॉर्मल, ऊपर की तरफ। क्योंकि वाई डायरेक्शन में तो कोई मूव नहीं कर रहा है, मेरा ब्लॉक वाई डायरेक्शन में मूव कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है, तो यानी कि नेट फोर्स मेरा इन वाई डायरेक्शन जीरो, नेट फोर्स जीरो, समेशन ऑफ फोर्स, ये समेशन का साइन है, किसका साइन है ये, समेशन मतलब जोड़ना। ठीक है, नेट फोर्स इन वाई डायरेक्शन जीरो हो गया, मतलब ऊपर वाले को थोड़ा के लिए पॉजिटिव ले लो, तो एन माइनस एम जी बराबर जीरो, तो एन बराबर एम जी। मान लो तुमसे कोई नॉर्मल पूछ लेता अभी, तो नॉर्मल कितना निकालते, एम जी, कितना, एम जी। ठीक है, इसको भी नोट कर लो। ठीक, स्टेप बाय स्टेप आराम से समझ के। क्लियर है, चलो ठीक, पहला सवाल समझ गया, सिंपल इजी। अब देखो, अब जो है फोर्स को किसी एंगल पे लगाएंगे। ठीक, दूसरा क्वेश्चन, मान लो मेरा एम मास का ब्लॉक था, इस पे इस बार फोर्स इधर, ठीक है, मान लो कुछ थीटा एंगल पे लग रहा है फोर्स एफ। ठीक, थीटा एंगल पे मान लो फोर्स मेरा एफ लग रहा है। ठीक है, चलो अब हमसे पूछ रहा है हमसे फाइंड पहला नॉर्मल रिएक्शन, दूसरा एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक। ये दो चीज़ हमसे मान लो पूछ रहा है। नॉर्मल रिएक्शन एक तो पूछ रहा है, एक तो एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक पूछ रहा है। ठीक, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एफ बी डी बनाएंगे। क्या बनाएंगे, एफ बी डी। इसी को बोलते क्या है, फ्री बॉडी डायग्राम। मतलब क्या, फ्री बॉडी डायग्राम का मतलब क्या, उस बॉडी पे जितना फोर्स लग रहा है उसको वो दिखा दो। उस बॉडी पे जितना भी फोर्स लग रहा है, उस बॉडी पे जिस भी बॉडी का हम लोग बात कर रहे हैं, उस पर जितना भी फोर्स लग रहा है वो सब दिखा दो। ठीक, सिंपल। चलो, एम मास, नीचे क्या लगेगा, धरती कितना लगाएगा, एम जी। ठीक, धरती कितना, एम जी। धरती की वजह से इस मास एम पर नॉर्मल ऊपर एन। ठीक, और एक एफ फोर्स लग रहा था हमको थीटा एंगल पर। ठीक,
हाँ, हमेशा याद रखना, कंपोनेंट्स सिखाए थे वेक्टर से, हम लोग कंपोनेंट्स निकालना जानते हैं, हम लोग पहले से ही जानते हैं। तो कंपोनेंट करेंगे इस फोर्स का एक्स और वाई में, दुनिया को हमेशा एक्स और वाई में ही रखेंगे, ज़्यादातर ईजी ही रहता है क्वेश्चन, इसलिए ठीक है ना। इसलिए इसे कंपोनेंट तोड़ के इसको इक्विवेलेंट, ये बराबर देखो, ये भी ऐसे ही बना सकते हैं इसको, नीचे एम जी, ऊपर लगा नॉर्मल, ठीक, ऐसे ही दर्शाएंगे, टेंशन मत लेना। अब देखो ये फोर्स एफ का एक्स कंपोनेंट एफ कॉस थीटा, मतलब उधर कितना एफ कॉस थीटा, और इसका वाई कंपोनेंट एफ साइन थीटा। सारा फोर्स दिखा लिए हम लोग, सारा फोर्स दिखा लिए ना, सिंपल है अब, ठीक। अब देखो इन वाई डायरेक्शन बात करते हैं, हमेशा एक्स और वाई में बात करना, ठीक। इन वाई डायरेक्शन, एक्स और वाई एक्सिस ऐसे ही ले लिए अभी, एक्स एक्सिस इधर, वाई एक्सिस इधर, ठीक है, अपने कन्वेंशन के हिसाब से, ठीक है। ये अपने मन से लेते हैं हम लोग, ठीक। जैसे वेज ब्लॉक वाला क्वेश्चन करेंगे तो उसमें एक्स और वाई एक्सिस ऐसे ले लेंगे, ठीक, जैसा क्वेश्चन आएगा उस हिसाब से ले लेंगे, ठीक है ना, इसलिए नो वरी। तो इन वाई डायरेक्शन, देखो वाई डायरेक्शन में देखो बात करते हैं, वाई डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में मेरा ब्लॉक तो मूव नहीं करेगा, ये तो कंफर्म है, धक्का दे रहे वैसे भी, तो ब्लॉक इधर ही मूव करने वाला है, पता चल रहा है हमको, इमेजिनेशन पहले हो जाना चाहिए, ठीक। तो इन वाई डायरेक्शन मेरा कोई मूवमेंट तो हो नहीं रहा है, यानी कि नेट फोर्स मेरा जीरो होना चाहिए, समेशन ऑफ नेट फोर्स मेरा क्या होना चाहिए, जीरो, ठीक। ऊपर थोड़ा देख लिए पॉजिटिव ले लो, नीचे नेगेटिव ले लो, तो ऊपर क्या है नॉर्मल माइनस एफ साइन थीटा माइनस एम जी बराबर जीरो, ठीक। तो एन कितना आ गया, एफ साइन थीटा प्लस ऑफ एम जी, यहाँ पर नॉर्मल एम जी मत बोल देना, नॉर्मल कितना आ रहा है एम जी प्लस ऑफ एफ साइन थीटा, प्लस ऑफ एफ साइन थीटा, नॉर्मल रिएक्शन आ गया इतना, बात समझ गए, सिंपल है। इन वाई डायरेक्शन में तो ये हुआ। एक्स डायरेक्शन में क्या हमको लग रहा है, देखो एक्स डायरेक्शन में सिर्फ कौन सा फोर्स है, एफ कॉस थीटा, इसी फोर्स की वजह से ये एक्स में मूव करेगा, ये वाला बॉडी, इसी फोर्स की वजह से ये वाला बॉडी मेरा एक्स में मूव करेगा, ठीक। अब पीछे कोई रोकने वाला भी प्रेजेंट नहीं है, तो इन एक्स डायरेक्शन हम लोग क्या लिखेंगे, न्यूटन्स, ठीक, न्यूटन सेकंड लॉ, ये भी न्यूटन सेकंड लॉ लिखा था, नेट फोर्स बराबर जीरो, क्योंकि वाई डायरेक्शन में मूव नहीं करता, एक्सेलरेशन जीरो था। एक्स डायरेक्शन मान लेते हैं एक्सेलरेशन मेरा उधर की तरफ ए, उधर की तरफ ए, उधर की तरफ मेरा एक्सेलरेशन ए है, ठीक, मान लिए। तो एक्स डायरेक्शन में क्या लिखोगे, एफ नेट बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन, नेट फोर्स तो एक ही लग रहा है कितना, एफ कॉस थीटा बराबर एम ए, तो यहाँ से ए कितना आ गया, एफ कॉस थीटा बाय एम, इतना मेरा एक्सेलरेशन होगा इस ब्लॉक का। देखो एक्सेलरेशन भी आ गया, नॉर्मल भी आ गया, ठीक है, नोट कर लो, समझ गए, इजी है, ठीक। क्लियर है, यहाँ तक इजी होगा। समझ गया, ऐसे ही करते हैं, सिंपल ऐसे ही करते हैं, सीख लो बस, यही प्रोसेस ही है, यही करते हैं हर बार हर जगह, ठीक है, सिंपली, ठीक। आराम से पहले फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, फ्री बॉडी डायग्राम में जितना उससे फोर्स लग रहा होगा सबको दिखा लेंगे, थोड़ा सा इमेजिनेशन भी करेंगे कि भाई ब्लॉक किधर चलेगा नहीं चलेगा, ठीक है। हाँ, फिर उसके बाद सारा कंपोनेंट्स को एक्स और वाई में हम लोग तोड़ लेंगे, सारा का सारा फोर्स को एक्स और वाई में तोड़ लेंगे, वाई में आराम से इक्वेशन लिखेंगे, एक्स में आराम से इक्वेशन लिखेंगे, सारा आ जाएगा, ठीक है, क्लियर है। चलो क्वेश्चन समझ गए यहाँ तक, ठीक। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3, ठीक। मान लो एम मास का ब्लॉक था, इस बार फोर्स इधर लगा रहे हैं ऊपर थीटा एंगल से, ठीक, इस तरह से लगा रहे हैं फोर्स, क्वेश्चन इस टाइप से रहेगा ताकि ऊपर उड़ नहीं जाए ब्लॉक, ठीक है, क्लियर फंडा, तो कांटेक्ट मेंटेन रहे मिला जुला के, ठीक ना, ऐसा फोर्स लगा रहा है। क्वेश्चन मान लो इस तरह से मैं गिवन है, क्वेश्चन आज भी वही है, फाइंड क्या, फाइंड वही पहला नॉर्मल रिएक्शन और दूसरा एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक, ठीक। एफडी बनाएंगे, काम हो जाएगा, हम लोग को पता ही है सबको। चलो सॉल्यूशन, सबसे पहले अब मास का बॉडी लिए, साथ साथ समझते चलना, धरती 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 कितना से खींचा, mg से, ग्राउंड की वजह से ब्लॉक पर नॉर्मल किधर लगेगा, ऊपर की ओर, एक फोर्स तो ऐसे लग ही रहा है थीटा एंगल पे, ये अपना एफडी बना आराम से। अब कंपोनेंट को तोड़ लेते हैं, यही मेरा टूटने वाला एन और mg तो आराम से वाई में है ही, ठीक, यानी कि ये देखो ये इक्विवेलेंट हो गया किसके,
नीचे एम जी, ठीक, ऊपर नॉर्मल, इधर कितना, तो इधर एफ कॉस थीटा, इधर एफ कॉस थीटा, घबराना नहीं, इधर एफ साइन थीटा, वाई में एफ साइन थीटा। पहले ही बोल दिए वाई में मूव नहीं कर रहा है, अब हो गया, तोड़ लिएगा मिनट। अब इन वाई डायरेक्शन लिखो, इन वाई डायरेक्शन, वाई में तो ब्लॉक मूव नहीं कर रहा है, मतलब वाई में एक्सेलरेशन जीरो है, मतलब नेट फोर्स जीरो, समेशन ऑफ फोर्स नेट कितना जीरो, ठीक। ऊपर पॉजिटिव ले लो थोड़ा देर के लिए, तो एन प्लस ऑफ, ऊपर एन है नॉर्मल, ऊपर एफ साइन थीटा है, प्लस एफ साइन थीटा, नीचे एम जी मतलब माइनस एम जी बराबर ज़ीरो। यहाँ से नॉर्मल कितना आ रहा है, एम जी माइनस एफ साइन थीटा। देखो इस बार नॉर्मल थोड़ा सा कम आ गया, एम जी से हल्का सा कम आ जाएगा, क्योंकि ऊपर की तरफ खींच रहे थे ना, तो नॉर्मल कम आना भी चाहिए था, कॉमन सेंस, ठीक। एम जी माइनस एफ साइन थीटा नॉर्मल आ गया, ठीक है। अब इन एक्स डायरेक्शन, अब इन एक्स डायरेक्शन बात करते हैं। एक्स में सिर्फ और सिर्फ कौन सा फोर्स है, एफ कॉस थीटा, बाकी इसको कोई रोकने वाला तो है नहीं, मतलब मेरा ब्लॉक किधर मूव करेगा, गारंटी है उधर ही मूव करेगा। मान लो उधर, तो उधर कितना से करेगा, मान लेते हैं ए एक्सेलरेशन से, ठीक है। तो टोटल फोर्स यानी समेशन ऑफ फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन। सब एक्स में बात हो रहा है तो सारा एक्स वाला ही लिखाएगा, ये तो समझ गया बात। कौन सा फोर्स लग रहा है इधर, खाली एफ कॉस थीटा, एफ कॉस थीटा बराबर एम ए, ए कितना आ गया, एफ कॉस थीटा बाई एम। बात समझ गए, अब सिंपल है, कर लोगे, नोट कर लो जल्दी से, ठीक है। चलो सिंपल क्वेश्चन पहले करवा रहे हैं, इसलिए टेंशन मत लेना। नॉर्मल रिएक्शन में निकालना सीखते जाना है हम लोग को, नॉर्मल रिएक्शन सीखते चले जाना है, और एक्सेलरेशन क्या होता है ये सीखते चले जाना है, ठीक। यही दो मेन पॉइंट इसमें भी चल ही रहा है, ठीक है। क्लियर है, यहाँ तक समझ गए, कोई दिक्कत नहीं, क्लियर है। चलो आगे बढ़ते चले जाते हैं, रुकना नहीं है आज। अब देखो बात करते हैं, अब देखो दो ब्लॉक अगर आ जाए तो क्या होगा स्टोरी, ठीक। चौथा क्वेश्चन, अगर मान लो दो ब्लॉक आ गया, ठीक है ना, मान लो दो ब्लॉक आ गया मेरा, एक मान लो इसका M1 बोल दो, इसको M2 बोल दो, ठीक है। इधर फोर्स लगा रहे हैं हम F, इधर क्या फोर्स लगा रहे हैं F, ठीक। सिचुएशन को समझो, ठीक। फ्रिक्शन जब तक ग्राउंड नहीं बोले समझना, फ्रिक्शन लेस म्यू जीरो है, ठीक है। फोर्स लगा रहे हैं, हमसे क्वेश्चन क्या पूछा, अब खुद सोचो, दो ब्लॉक एक दूसरे से चिपका हुआ है, इधर से हम फोर्स लगा रहे हैं, तो अब ऐसा धक्का ऐसे दे रहे होंगे तो ये दोनों ब्लॉक एक ही साथ चलेगा ना, दोनों ब्लॉक एक ही साथ चलेगा। पहला बात तो ये समझना था, ठीक है। दूसरा बात क्या समझना है कि इस दोनों के बीच में मेरा नॉर्मल जनरेट होगा, नॉर्मल क्रिएट हो जाएगा, नॉर्मल आ जाएगा इस दोनों के ब्लॉक में। वही हमसे पूछा है क्वेश्चन, फाइंड नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन द ब्लॉक्स, ठीक। कितना नॉर्मल लगा होगा, नॉर्मल जान रहे, जितना नॉर्मल ये इस पे लगा होगा उतना ही नॉर्मल ये इस पे लगा रहा होगा, ये तो पता है हमको न्यूटन थर्ड लॉ से, ठीक है। पहला बात तो ये समझ गया, ठीक। सॉल्यूशन अब देखो, बोथ ब्लॉक, पहले हम क्या समझे, बोथ ब्लॉक विल मूव टुगेदर, बोथ ब्लॉक विल मूव टुगेदर, ये गारंटी हो गया, ये हमको दिख रहा है कि दोनों ब्लॉक साथ ही चलेगा, ठीक। जब साथ चलेगा तो थोड़ा देर के लिए हम लोग क्या बोल सकते हैं, इस दोनों को मिला जुला करके हम लोग पूरा मास M1 प्लस M2 का बोल सकते हैं, पूरा बॉडी को। इस पूरा बॉडी पर बाहर से कितना फोर्स लग रहा था, F फोर्स लग रहा था, कितना फोर्स लग रहा था, F फोर्स लग रहा था, एक्स डायरेक्शन में, सिर्फ एक्स डायरेक्शन का बात हो रहा है। तो इस एक्स डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन आया होगा, तो इन एक्स डायरेक्शन, ठीक, एक्स डायरेक्शन हम लिख सकते हैं ना, F बराबर ma, नेट फोर्स बराबर ma, और एक ही फोर्स लग रहा है F, तो F बराबर मास कितना M1 प्लस M2, एक्सेलरेशन हो गया a, तो a बराबर कितना आ गया F बाई M1 प्लस M2। यानी कि अब ये पक्का हो गया कि दोनों ब्लॉक साथ साथ तो चल रहा होगा, ये तो फिक्स है, लेकिन कितना एक्सेलरेशन से चल रहा होगा, तो इतना एक्सेलरेशन से चल रहा होगा मेरा दोनों का दोनों ब्लॉक। पहला बात तो ये समझ आया, ठीक। दोनों ब्लॉक मेरा यही एक्सेलरेशन से चल रहा होगा, सबसे पहले ये पता करना जरूरी था, ठीक। अब अलग अलग एफबीडी बनाएंगे, इसका और इसका अलग अलग एफबीडी, फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। चलो M1 का बनाते हैं, ठीक। M1 ठीक है, नीचे क्या लग रहा है M1G,
ऊपर क्या लगेगा, नॉर्मल। इधर से क्या लग रहा है, फोर्स F, ठीक। और ये वाला ब्लॉक, इस वाले ब्लॉक पर क्या लगा रहा है, नॉर्मल। किधर, ये तो पहले बात परपेंडिकुलर लग रहा होगा, यानी कि इस बॉडी का परपेंडिकुलर तो यही हुआ। और ऑब्वियस बात है ये वाला इसको धक्का देते हुए, यानी कि नॉर्मल इधर की ओर ऐसा रहा, नॉर्मल एन डैश बोलते हैं इसको, एन डैश, ताकि ये नॉर्मल अलग अलग लगे, ठीक। और हम तो जान रहे हैं कि ये ब्लॉक मेरा किधर मूव कर रहा है, उधर। कितना से, ए एक्सलेशन से, ये भी पता चल चुका है अभी हम लोग को, ठीक। ये FBD बनाना आना चाहिए था, ठीक है। ये FBD किसका है, ये FBD ऑफ M1 का FBD है, ठीक है। M1 का FBD है, समझ गया, ठीक। अब चलो M1 का FBD बन गया, तब काम खत्म है। देखो इन y डायरेक्शन मूव तो y डायरेक्शन में हो नहीं रहा है, तो n बराबर लिख सकते हैं n माइनस M1G बराबर 0। तो इसका नॉर्मल ग्राउंड से लग रहा होगा M1G, ये तो ठीक है, इससे हमको वैसे मतलब था नहीं, ठीक। अब इन x डायरेक्शन में क्या हो रहा होगा, ध्यान दो। x डायरेक्शन में देखो, x डायरेक्शन में समेशन ऑफ नेट फोर्स और लिखेंगे हम लोग मास इंटू एक्सेलरेशन, लिखेंगे मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है। यहाँ तक तो लिखेंगे। अच्छा, राइट साइड को मान लो सादे के लिए पॉजिटिव, राइट साइड को पॉजिटिव, ठीक, जनरली। तो F राइट पे क्या लग रहा है, F नॉर्मल पीछे की ओर, मतलब माइनस एन डैश नेट फोर्स बराबर मास कितना, M1 इंटू एक्सेलरेशन कितना, इतना F बाय M1 प्लस M2। तो यहाँ से देखो एन डैश कितना आ गया है, एन डैश F माइनस M1 बाय M1 प्लस M2 F, ठीक है। एलसीएम सब ले वे के F कॉमन अगर लोगे तो क्या बचेगा, 1 माइनस M1 अपॉन M1 प्लस M2, यानी कि नीचे में रहा M1 प्लस M2 और ऊपर में क्या आ जाएगा M2 बचेगा, ठीक। यही मेरा नॉर्मल रिएक्शन। देखो एन डैश कितना आ गया, F इंटू M2 अपॉन M1 प्लस M2, ठीक है। इतना ही नॉर्मल लग रहा होगा इस दोनों ब्लॉक के बीच में, यही एन डैश ही तो पता करना था हमको, ठीक है। अब इसका अगर FBD बनाते तो देखो इजी हो जाता, पहले ये नोट कर लो इतना, उसके बाद इसका FBD बनाते हैं, ठीक है ना, ठीक है। क्योंकि जब भी हमको नॉर्मल पूछता है तो सबसे आखिरी वाला ब्लॉक को उठाने में ज़्यादा आसान होता है, ठीक है। पता चलेगा अभी जस्ट, ठीक। चलो यहाँ पे करते हैं, यहाँ पे बना लेते हैं, कोई टेंशन नहीं हो। देखो FBD ऑफ M2 M2 का देखो FBD बना रहा है M2। अब देखो ध्यान दो, M2 को उधर की ओर कौन चला रहा होगा, हमेशा याद रखना, ये फोर्स नहीं, ये फोर्स इसको नहीं चला रहा है, M2 को चलाने वाला इस दोनों के बीच में लगने वाला नॉर्मल है। M2 को चलाने वाला इस दोनों के बीच में लगने वाला नॉर्मल है। इस दोनों के बीच में जो नॉर्मल लग रहा होगा वही ना M2 को धक्का दे रहा होगा आगे की ओर, ठीक है। ये समझना है तुमको, यही तुमको समझना है, ठीक है। M2 का FBD में x डायरेक्शन में, यहाँ एन डैश, क्योंकि ये इस M1 पे लगाया था एन डैश, तो M1 M2 पे लगाएगा उधर की ओर एन डैश, सही है, ठीक है। अच्छा, ब्लॉक इधर चल रहा है हमको पता है, उधर ही चल रहा है ए एक्सेलरेशन से, ठीक। y डायरेक्शन वाला का बात अभी छोड़ देते हैं, ठीक है। तो इन x डायरेक्शन फिर से क्या लिखेंगे लोग, समेशन ऑफ फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन। एक ही फोर्स लग रहा है एन डैश x में, मास कितना M2, एक्सेलरेशन कितना, ये रहा F बाय M1 प्लस M2। देखो सेम आ गया ये, और ये सेम आ गया F इंटू M2 अपन M1 प्लस M2। एक ही आएगा, ये आंसर अलग तो आ नहीं सकता। अरे इसे किसका मतलब, इसका तुरंत बना लेते, अगर सबसे आखिरी वाला ब्लॉक का बना लेते तो यहाँ इस दोनों के बीच का हमको नॉर्मल डायरेक्ट आ जाता, ठीक है ना। चलो अब नोट कर लो, पहले एक्सेलरेशन निकाले, उसके बाद दोनों का FBD बना के नॉर्मल निकाल लिए, ठीक। यही टेक्निक आप लगाते हैं, ठीक है। समझ लो आराम से, समझते चलो आराम से, कुछ नहीं है, इजी है, हो गया। चलो ठीक है, अब थोड़ा वैल्यू दे देते हैं, 5वां क्वेश्चन है, क्लियर। लो वैल्यू दे देते हैं अब 2 kg
3 kg, ये 5 kg का ब्लॉक है, ठीक। फोर्स कितना लग रहा है इधर से, मान लो 10 न्यूटन का। कितना का लग रहा है, 10 न्यूटन का। हम क्वेश्चन पूछे इस दोनों के बीच का भी नॉर्मल बताओ, इस दोनों के बीच का भी नॉर्मल बताओ। क्वेश्चन क्या है, वो कैसे निकालेंगे, खटखट। फाइंड नॉर्मल बिटवीन 2 kg एंड 3 kg पहला, और दूसरा नॉर्मल बिटवीन 3 kg एंड 5 kg। क्वेश्चन समझ गया, क्वेश्चन यही है। सबसे पहले हम क्या इमेजिन क्या रहेंगे, अच्छा तीनों ब्लॉक को धक्का दे रहे हैं 10 न्यूटन से, मतलब तीनों ब्लॉक पहली बात तो साथ साथ चलेगा। ऑल ब्लॉक्स मूव टुगेदर, ऑल ब्लॉक्स मूव टुगेदर। सबसे पहले तो ये क्लियर हुआ, साथ चलेगा मतलब सबका एक्सीलरेशन सेम ही होगा, ठीक। साथ चलेगा मतलब साथ चलेगा तो पूरा सिस्टम को आ जाए 5 3 8 2 10 kg का मान ले सकते हैं। 10 kg के मास पर बाहर से एक्सटर्नल फोर्स 10 न्यूटन का लग रहा है, तो ऑब्वियस बात है एक्सीलरेशन कितना हो जाएगा, तो A बराबर F/m। फोर्स कितना 10, मास भी कितना 10, कितना 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सीलरेशन मेरा कितना आ गया, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि सारा का सारा मेरा बॉडी मेरा जो ब्लॉक है आगे की ओर 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से जा रहा होगा, ठीक। चलो अब अलग अलग एबीडी बनाना, सबसे आसान इसका एबीडी 5 kg वाला का, ठीक है, 5 kg। मान लेते हैं तीन दोनों के बीच में लगने वाला नॉर्मल n बोल दो, तो 3 kg इस पर नॉर्मल किधर उधर लगा रहा होगा, देखो नॉर्मल। ये पूरा ब्लॉक तो यही से चल रहा है, कितना चल रहा है अभी पता है हमको, A बराबर 1 भी पता ही है। एक्स डायरेक्शन में ही चल रहा है दुनिया, तो एक्स में ही सब कुछ लिखने वाले हैं हम लोग। नेक्स्ट डायरेक्शन फोर्स बराबर क्या लिखेंगे, मास इंटू एक्सीलरेशन। F नेट इन एक्स डायरेक्शन बराबर मास इंटू एक्सीलरेशन इन एक्स डायरेक्शन। F नेट तो सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल लग रहा है भैया, मास कितना है, 5 kg है, एक्सीलरेशन कितना है, तो 1 है, तो कितना आएगा 5 न्यूटन, 5 न्यूटन, ठीक। चलो इसको N1 बोल देते हैं ताकि कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है, समझ गया। 5 न्यूटन का इस दोनों के बीच में नॉर्मल लग रहा होगा, क्लियर है। मतलब 3 kg वाला 5 kg वाला पर नॉर्मल कितना लगा रहा होगा, 5 न्यूटन। तो ऑब्वियस बात है 5 kg वाला 3 kg वाला पे कितना लगा रहा होगा, 5 न्यूटन, ठीक है। ये था किसका एबीडी, एबीडी ऑफ 5 kg, ठीक। चलो अब धीरे धीरे सबका एबीडी हम बना लेते हैं। वैसे एबीडी ऑफ चलो 3 kg का बनाते हैं, चलो 3 kg का। सिर्फ और सिर्फ एक्स में ही बात हो रहा है क्योंकि दुनिया अभी एक्स में चल रहा है, एक्स में ही बात करेंगे। अब देखो 5 kg 3 kg वाला पे कितना नॉर्मल लगा रहा होगा, इतना ही 5, कितना किधर इधर 5 का लगा रहा होगा ना, इधर। 2 kg वाला 3 kg वाला पे किधर लगा रहा नॉर्मल, उधर, कितना, इसको बोल देते था देख लिए N2, क्या बोल देते हैं N2। और लेकिन पूरा चूंकि मेरा सिस्टम तो A से चल रहा था, मतलब 3 kg वाला भी A से ही चल रहा होगा, किधर राइट साइड, A बराबर 1, ये है 3 kg वाला, खत्म। अब तो हम जानते हैं F नेट इन एक्स डायरेक्शन बराबर मास इंटू एक्स डायरेक्शन। F नेट कितना, मतलब राइट साइड दुनिया पॉजिटिव है, तो N2 माइनस 5 इक्वल्स टू मास कितना 3 एक्सीलरेशन 1। N2 कितना आ गया 5 + 3 यानी कि 8 न्यूटन, यानी कि इस दोनों के बीच में लगने वाला नॉर्मल कितना होगा 8 न्यूटन। मतलब 2 kg वाला 3 kg पे भी 8 लगा रहा होगा, 3 kg वाला 2 kg पे भी 8 लगा रहा होगा, ठीक है। चलो पता चल गया, लेकिन चलो इसका वीडियो बना के देख लेते हैं एक बार, देखो आंसर सेम आएगा। एबीडी ऑफ 2 kg, ठीक, 2 kg का बनाते हैं। चलो 2 kg है, 10 न्यूटन लग रहा है 2 kg पे, इधर से 10 न्यूटन। इन दोनों के बीच में लगने वाला नॉर्मल को तो हम N2 बोल दिए थे, तो 3 kg वाला 2 kg वाला पर इधर लगा रहा है नॉर्मल, किधर N2। लेकिन मेरा ब्लॉक किधर जा रहा है, उधर, तो पता है पहले से ही, सारा का सारा ब्लॉक मेरा A से उधर ही जा रहा है, ठीक। A बराबर तो 1 पता है पहले से, ये 2 kg का ब्लॉक एबीडी बन गया है। जब ही एबीडी बन गया काम खत्म, क्या लिखेंगे, F नेट इन एक्स डायरेक्शन बराबर मास इंटू एक्सीलरेशन इन एक्स डायरेक्शन, सही है। F नेट कितना, तो 10 - N2, 10 - N2 बराबर मास कितना 2 × 1, सही। तो N2 बराबर क्या आ गया 10 - 2 बराबर 8, आना भी चाहिए था, 8 आना भी चाहिए था, आ भी रहा है। समझ रहे हो बात को, ठीक है, क्लियर है, सिंपल। तो इसी तरह से सवाल करते हैं, ठीक, सिंपल। अगर 2-3 ब्लॉक कर देगा तब भी क्वेश्चन हमसे बन जाएगा, ठीक है, नोट कर लो, क्लियर है। क्लियर है, बन गया।
कर लोगे वैसा क्वेश्चन को ना, सिंपल है, टफ नहीं है। बस फ्री बॉडी डायग्राम सही बन जाना चाहिए, सब आंसर सही आएगा, सही बन ही जाएगा देख करते करते। चलो ब्लॉक पे ब्लॉक भी हो गया अब, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक बात, सिंपल है। चलो 5वां क्वेश्चन था, या 6वां क्वेश्चन। अब देखो इसको सारा का सारा क्वेश्चन को लिफ्ट में घुसा, अब लिफ्ट में डाल देते हैं, ठीक। मान लो मेरा ये लिफ्ट है, मान लो मेरा ये लिफ्ट है जो कि ऊपर ए एक्सेलरेशन से जा रहा है, लिफ्ट ए एक्सेलरेशन से ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। क्लियर है। अब मान लो कि यहाँ पर एम मास का ब्लॉक रखा हुआ था, तो क्वेश्चन पूछता है फाइंड नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन ब्लॉक एंड द फ्लोर ऑफ लिफ्ट, ठीक। फाइंड नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन ब्लॉक एंड फ्लोर ऑफ लिफ्ट, ब्लॉक और लिफ्ट के फ्लोर के बीच कितना नॉर्मल लग रहा है हमको ये बता दीजिए। क्वेश्चन समझिए क्या है क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा अभी तक हो, अभी हम लोग इनर्शियल फ्रेम नॉन इनर्शियल फ्रेम नहीं पढ़ी, से सूडो फोर्स का बात नहीं करेंगे, टेंशन मत लेना। इस ब्लॉक का एफबीडी हम जो है हम लोग ग्राउंड पे बैठ के बनाएंगे। कहाँ बैठ के बनाएंगे? ग्राउंड पर से खड़ा होकर बना रहे हैं हम लोग, बना रहे हैं इसका एफबीडी ग्राउंड पर से, ठीक है। देखो तो ऑब्वियस बात है mg किधर लगेगा, नीचे ग्राउंड की ओर mg धरती माता फिक्स है, ठीक। इस दोनों के बीच में नॉर्मल n मान लो नॉर्मल, तो मान लो फ्लोर जो है इस ब्लॉक पर नॉर्मल ऊपर की तरफ n लगा रहा था। अब पूरा का पूरा चूंकि लिफ्ट जा रहा था ए एक्सेलरेशन से ऊपर, इसका मतलब ये ब्लॉक भी तो ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा होगा, ए एक्सेलरेशन से ऊपर। एफबीडी बन गया, एफबीडी यही है, बन गया एफबीडी, खत्म स्टोरी, एफबीडी बना, सही है, ठीक है। फ्री बॉडी डायग्राम वाला बना लिए। अब फ्री बॉडी डायग्राम जैसे बना लिए, क्योंकि दुनिया वाई में ही सब कुछ चल रहा है, तो इन वाई डायरेक्शन हम लिख सकते हैं आराम से नेट फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन। नेट फोर्स किधर? वाई में, एक्सेलरेशन भी वाई का ही लेंगे, ठीक। नेट फोर्स ऊपर मान लो पॉजिटिव है, तो ऊपर नॉर्मल n माइनस mg नीचे इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ऊपर पॉजिटिव ही लिए हैं, तो यहाँ से नॉर्मल कितना आ रहा है mg प्लस ऑफ m a, यानी कि m कॉमन लेंगे तो g प्लस a, यानी कि मेरा जो लिफ्ट है और ये जो ब्लॉक है दोनों के बीच का नॉर्मल कितना होगा mg प्लस m। देखो वेट से ज़्यादा आ गया mg प्लस m। वैसे भी इमेजिन करो जब हम लोग लिफ्ट ऊपर जाते रहता है, ऊपर जाना नहीं, मेन है एक्सेलरेशन ऊपर होना चाहिए। जब भी लिफ्ट का एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ होगा तो हमको थोड़ा भारी महसूस होगा, हमको लगेगा मेरा वेट थोड़ा ज़्यादा हो गया, बढ़ गया, कितना से mg ma से, ठीक, m इंटू जी प्लस। इस इक्वेशन से भी पता चल गया हमको, ठीक है, नोट कर लो। इस फॉर्मूला को रटना नहीं, हमें सारा कितना होता है रट ही लेते हैं, रटो मत, सिंपल देख रहे हो एफबीडी बनाते हैं तो खट से आ जाता है, ठीक है, इसलिए रटना मत। रट्टाफिकेशन इज ऑल्सो गुड क्वालिफिकेशन बट नॉट एवरीवेयर, ठीक है। केमिस्ट्री में काम भी आ जाएगा रट वट के, इनऑर्गेनिक में तो भाई याद ही करना पड़ेगा, बिना याद किए तो कुछ समझ के बाहर है, कॉन्सेप्चुअली थोड़ा याद करना पड़ेगा। याद तो खैर सब जगह करना है, रटना तो है ही सब जगह, लेकिन समझना मेन है, ठीक है, क्लियर है। चलो ठीक क्लियर है यहाँ तक। छठा क्वेश्चन हो गया लिफ्ट वाला। अब इसी क्वेश्चन में क्या करेंगे हम, ठीक है ना, अब एक्सेलरेशन इसका नीचे कर देंगे, कितना कर देंगे, नीचे कर देंगे। मान लो क्वेश्चन नंबर 7, अब यही क्वेश्चन सेम है, ठीक, क्वेश्चन सेम है, तो क्या होता, बस यहाँ पर एफबीडी में ए यहाँ नीचे बदल जाता, ए हो जाता नीचे की ओर, ठीक है, ए हो जाता नीचे की ओर, मतलब पूरा दुनिया जा रहा है नीचे। तब हम जो नेट फोर्स लिखते देखो तब कहानी बदल देते, तब हम इस क्वेश्चन के लिए क्या मानते, थोड़ा जगह नीचे की ओर ही पॉजिटिव मान लेते। क्यों? क्योंकि दुनिया हमको नीचे जाता हुआ नजर आ रहा है, तो नीचे ही पॉजिटिव मान लेंगे, ठीक, इस क्वेश्चन में, ठीक है ना, नीचे पॉजिटिव। तो क्या लिखोगे, नीचे की ओर, यानी कि नेट फोर्स नीचे की ओर होना चाहिए। नेट फोर्स नीचे मतलब mg माइनस नॉर्मल ऊपर बराबर m इंटू ए, बराबर n इंटू ए। तो नॉर्मल देखो यहाँ से कितना आ गया, mg माइनस ऑफ ma, देखो वेट से कुछ घट गया ना, m इंटू जी माइनस ए, m इंटू जी माइनस
यही मेरा नॉर्मल आ गया। ठीक, तो देखते हो कि जब लिफ्ट मेरा मान लो ए स्टेशन से नीचे आता है तो हमको थोड़ा सा हल्का फील होता है, जैसे बॉडी वेटलेस हो गया, हल्का हो गया। क्यों हो जाता है, दिख रहा है क्यों हो जाता है, पता चला। ठीक है, प्लस माइनस में कभी कंफ्यूज मत होना, जिधर तुम्हारा मन उधर प्लस ले सकते हो, जिधर तुम्हारा मन उधर माइनस, तुम्हारा मर्जी। इस क्वेश्चन के लिए क्या किया, चूंकि पूरा बॉडी नीचे जा रहा था तो नीचे ही प्लस ले लिए। ठीक, चूंकि नीचे ही प्लस लिए तो नेट फोर्स नीचे की ओर यहाँ था, तो इसलिए mg माइनस एन लिखे भी। समझ में आ रहा है इतना? ठीक है, नोट कर लो। क्लियर है? इसमें एक अच्छा क्वेश्चन बनता है वेइंग मशीन वाला, जो कि बताते हैं। सब क्वेश्चन नोट करते जाना यार, सब कुछ समझ गया। सिंपल था, कोई टफ नहीं है। ठीक, अब वैल्यू दे के पूछ लेते हैं। ठीक है, आठवां क्वेश्चन वैल्यू दे के पूछेंगे। ठीक, टेंशन मत लो, घबराना मत। ये जो है ना हमारा ये वेइंग, ये क्या है, वेइंग मशीन। क्या है ये, वेइंग मशीन। ठीक, लिफ्ट में डाल दिए हैं। ठीक, लिफ्ट इस बार उड़ रहा है ऊपर की ऊपर 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ऊपर जा रहा है लिफ्ट। ठीक, हम लोग इसमें मान लो हम खड़े थे। ठीक, क्लियर फंडा यहाँ तक? सही है। मेरा मास मान लो 50 kg था दे के लिए। ठीक है, तो हमको पूछता है कि बताओ रीडिंग ऑफ व्हाट विल बी द रीडिंग ऑफ वेइंग मशीन। मेरी वेइंग मशीन का रीडिंग क्या होगा। ठीक, ये क्वेश्चन है। तो पहला बात एक चीज़ नोट करा के लिखा देते हैं कि हमेशा याद रखना है वेइंग मशीन क्या मेज़र करता है। तो आपका वेट मेज़र नहीं करता है, वेइंग मशीन ऑलवेज मेज़र द नॉर्मल रिएक्शन एक्टिंग ऑन इट। ठीक, वेइंग मशीन में कितना नॉर्मल लग रहा है, हमेशा वो नॉर्मल रिएक्शन को ही वो मेज़र करता है। कौन, वेइंग मशीन। दिमाग में आज के बाद सेट कर लेना, नोट करके क्या लिखो, वेइंग मशीन। ठीक, मेजर्स क्या, नॉर्मल रिएक्शन एक्टिंग ऑन इट। ठीक, वेइंग मशीन हमेशा नॉर्मल रिएक्शन ही मेज़र करता है। सबसे पहला बात तो ये दिमाग में सेट होना चाहिए। ठीक है, अब मान देखो, अब इस पर खड़ा है मान लें हम लोग, तो ये दोनों एक दूसरे पर नॉर्मल लगा रहा होगा। वेइंग मशीन ने मेरे पर नॉर्मल लगा रहा होगा और मेरी वजह से वेइंग मशीन पर नॉर्मल लग रहा होगा। ठीक है, तो हम लोग किसका FBD बनाते हैं, अपना FBD बनाते हैं अपना। ठीक, अपना FBD ये रहे हम। ठीक, नीचे क्या लगेगा, mg। कितना, mg ऊपर नॉर्मल, और पूरा लिफ्ट चूँकि ऊपर जा रहा था 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, तो हम भी ऊपर जा रहे होंगे 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। सबको समझा दिए थोड़ा देर के लिए अभी कि इसका FBD कहाँ से बनाए होंगे, हम ग्राउंड पे खड़ा होकर के बनाए होंगे। इसका FBD कहाँ से बनाए होंगे, विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ग्राउंड पे खड़ा होकर बनाए हैं। ठीक, दिमाग में सेट रखना। ऐसा ही दिखे ग्राउंड पर जो खड़ा होगा उसको तो यही ना दिख रहा होगा, नीचे mg ऊपर नॉर्मल, वेइंग मशीन की वजह से लगने वाला और इतना। ठीक, और यही वाला नॉर्मल तो मेरा वेइंग मशीन पे भी लग रहा होगा, मतलब हमको ये नॉर्मल पता चल गया तो ये पता चल जाएगा कितना उसका रीडिंग था। तो अब FBD बस ख़त्म, न्यूटन सेकंड लॉ लगा दो। इन वाई दुनिया तो वाई में है, इन वाई डायरेक्शन हम जानते हैं समेशन ऑफ नेट फोर्स बराबर क्या लिखते हैं, मास इनटू एक्सेलरेशन। सब वाई है तो वाई वाला ही लिखेंगे। दुनिया ऊपर जा तो ऊपर कोई पॉजिटिव ले लो, n माइनस mg बराबर m इंटू ए। ठीक, n माइनस mg, मास कितना 50, g तो 10। ठीक, 50 गुना 2 तो कितना आ गया, n बराबर देखो 100 प्लस 500 यानी कि 600 न्यूटन, 600 न्यूटन। ठीक है, इसको थोड़ा एन डैश बोलो ताकि कंफ्यूजन नहीं हो, एन डैश 600 न्यूटन। यानी कि मेरा वेइंग मशीन क्या दिखा रहा होगा, 600 न्यूटन। कितना दिखा रहा होगा, 600 न्यूटन, ज़्यादा दिखा रहा होगा, 60 किलो। वही समझ गया फंडा, नोट करो इसको। हमेशा याद रखना वेइंग मशीन मेरा जो है सो मेरा नॉर्मल रिएक्शन ही बताता है। ठीक है, ये पता चला हमको यहाँ से। ठीक, क्लियर है? लिखते जाओ क्वेश्चन पे क्वेश्चन बनेगा तभी मज़ा आएगा। लिखते जाओ।
ठीक हो गया क्लियर। ठीक है, 9वां, ठीक, लिफ्ट है, फिर से वही पूरा लिफ्ट 2 मीटर पर सेकंड से जा रहा है ऊपर। ठीक, यहाँ पे 2 ब्लॉक रखा है, एक 3 kg का, एक 2 kg का। हमसे क्वेश्चन पूछा है फाइंड नॉर्मल रिएक्शन, पहला कब, बिटवीन 2 kg एंड 3 kg, बिटवीन 2 kg एंड 3 kg, दूसरा बिटवीन 3 kg एंड फ्लोर ऑफ लिफ्ट। 3 kg और फ्लोर के बीच में कितना नॉर्मल लग रहा था, और 2 kg 3 के बीच में कितना नॉर्मल लग रहा था, ये हमसे पूछा है क्वेश्चन। ठीक, सिंपल एफडी बनाएंगे, काम मेरा हो गया, एफडी बनाते ही काम हो जाएगा। देखो सॉल्यूशन, दोनों का एफडी, 2 kg और 3 kg वाला का एफडी बनाते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम। ठीक है, चलो 2 kg वाला का बनाते हैं। कहाँ से बनाएंगे, हमेशा याद रखो, कहाँ से भी बनाएंगे हम लोग, बाहर ग्राउंड पर से बना रहे हैं एफडी। ठीक है, 2 kg वाला, नीचे कितना mg, mg मतलब 20, mg मतलब 20, ठीक, m इंटू जी 20 लगा। ऊपर मान लो कि इस दोनों के बीच का नॉर्मल को थोड़ा देर बोल दो n1, तो अभी ऑब्वियस बात है 3 kg वाला 2 kg वाला ऊपर की तरफ नॉर्मल लगा रहा हो। पूरा लिफ्ट चूँकि 2 से ऊपर जा रहा है, तो ये भी 2 से ऊपर ही जा रहा होगा। क्लियर है, खत्म, अब तो आ गया। ठीक, अब देखो सिंपल लिखो, नेट फोर्स बराबर न्यूटन सेकंड लॉ, नेट फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन। वाई डायरेक्शन में नेट फोर्स एफ नेट बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक, नेट ऊपर की तरफ पॉजिटिव लेके चले तो n1 माइनस 20 बराबर m इंटू ए। सही है, तो n1 कितना आ गया, 24 न्यूटन, 24 न्यूटन। यहाँ तक बात क्लियर है, सिंपल है, फंडा समझ गया। ठीक, क्लियर। 3 kg वाला, 3 kg वाला का एफबीडी बनाओ। ठीक है, धरती माता mg यानी 30, mg यानी 30, 3 इंटू जी का वैल्यू 10 लेके चलेंगे जनरली हम लोग। ठीक है ना, जब तक बोले नहीं 9.8 तब तक 10। ठीक, 30। अब मान लो इस दोनों के बीच के लगने वाला नॉर्मल n2 बोल दो, तो ऊपर की तरफ n2 इस पर लग रहा होगा। अच्छा, चूँकि 3 kg वाला 2 kg वाला पर नॉर्मल लग रहा था n1 ऊपर, तो 2 kg वाला भी तो 3 kg वाला पर नॉर्मल लगाएगा नीचे, कितना, n1 ही, n1। ठीक, चूँकि पूरा लिफ्ट उड़ रहा है ऊपर, तो ये इसका एक्सेलरेशन भी ऊपर कितना, 2 ही होगा। क्लियर है, हो गया। अब तो न्यूटन सेकंड लॉ लिख देंगे हम लोग, फंडा क्लियर है, लिख दो। चलो, समेशन ऑफ नेट फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन, ऊपर ही पॉजिटिव लेके चलते हैं, तो n2 माइनस 30 माइनस n1 बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन। n2 माइनस 30 माइनस n1 का वैल्यू 24 आ चुका है, बराबर 6, n2 बराबर कितना आया, 30 न्यूटन, यानी कि इस दोनों के बीच का लगने वाला नॉर्मल कितना, 60 न्यूटन। समझ में आ गया, क्लियर है, नोट कर लो। ठीक है, यहाँ तक आई होप सबको क्लियर होगा। फंडा देख लिया, तो इजी है क्वेश्चन। तो नॉर्मल पे इसी तरह से इजी क्वेश्चन नॉर्मली बनता है नॉर्मल पे। ठीक, अगले लेक्चर में टेंशन पे क्वेश्चन ले लेंगे, टेंशन में ही पुल्ली वाला क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, फिर दोनों को मिक्स कर देंगे, नॉर्मल को, ब्लॉक को, पुल्ली को। ठीक, उसके बाद वेज ब्लॉक वाला प्रॉब्लम आएगा, उसके बाद फिर स्प्रिंग वाला प्रॉब्लम आएगा। धीरे धीरे प्रॉब्लम्स आता आएगा, जैसे जैसे प्रॉब्लम आएगा डिस्कस करते जाएंगे। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक समझ में आ गया ना। फ्री बॉडी डायग्राम सबसे पहले बना लेना, ऊपर नीचे कहीं भी पॉजिटिव नेगेटिव ले सकते हो, तुम्हारा मर्जी, लेफ्ट में चाहे राइट में, क्वेश्चन के हिसाब से डिपेंड करेगा। ठीक, जिधर दुनिया जाता है उधर जनरली हम लोग पॉजिटिव ले लेते हैं। ठीक है, क्लियर है फंडा, तो ठीक है ना। आई होप यहाँ तक सबको समझ में आया है। ठीक है ना, प्रैक्टिस करना, रिवाइज करना। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।